नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं, सतवान के दिन सत्तू खाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा हुआ है हजारों साल पुराना सनातन का विज्ञान। तो अगर आपने इस दिन सत्तू नहीं खाया तो आप सिर्फ एक खाना नहीं छोड़ रहे, बल्कि अपने शरीर और ऊर्जा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सतवान, जिसे हम मेष संक्रांति भी कहते हैं, यह वह दिन है जब सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यही समय होता है जब गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ती है और हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ठंडक और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सनातन धर्म में हर त्योहार का सीधा संबंध हमारे जीवन और प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है और सतवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सत्तू ही क्यों? तो सत्तू जो भुने हुए चने से बनता है, वह शरीर को तुरंत ठंडक प्रदान करता है। यह शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और गर्मी से जो होने वाली बीमारियां हैं उससे भी बचाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो सत्तू एक प्राकृतिक कूलिंग एजेंट माना जाता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इस दिन सत्तू खाने की परंपरा बनाई ताकि शरीर मौसम के अनुसार खुद को ढाल सके। अब सतवान का जो संबंध है वह सिर्फ शरीर से नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा और श्रद्धा से भी है। इस दिन लोग स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और सत्तू का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि इस दिन सत्तू और जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपने सत्तू नहीं खाया तो क्या होगा, अब इस पर बात करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सतवान के दिन सत्तू नहीं खाते तो आप अपने शरीर को उस सुरक्षा से वंचित कर रहे हैं जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें दी थी। गर्मी में शरीर कमज़ोर हो जाता है और सत्तू उसे तुरंत ताकत देता है। अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे तो सतवान या मेष संक्रांति का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इसकी जो शुरुआत है किसी एक इंसान ने नहीं की, बल्कि हमारे ऋषियों मुनियों ने की थी। उन्होंने सौर चक्र का अध्ययन किया और पाया जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो पृथ्वी पर अग्नि तत्व बढ़ जाता है। पुराणों के अनुसार यह पर्व सतयुग से प्रचलित माना जाता है। इसे नवान पर्व भी कहते हैं, जिसका कि अर्थ है एक अनाज का उत्सव। जब खेती का चक्र बदला और रबी की जो फसलें हैं, जौ, चना, गेहूं कटकर आई, तब ऋषियों ने इसे ईश्वर को समर्पित करने की परंपरा शुरू की। अब क्यों मनाया जाता है यह पर्व, अब ये जानिए। सबसे पहला सौर नव वर्ष ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो आज से ही सूर्य की नई यात्रा का आरंभ हो जाता है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बदलाव का दिन है। अब दूसरा जो कारण है वो पितृ तर्पण। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन किया गया जो दान है वह सीधे पितरों को तृप्ति देता है, इसलिए मिट्टी के घड़े और सत्तू का दान अनिवार्य माना जाता है। अब तीसरा कारण क्या है? शारीरिक शुद्धिकरण। आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले महर्षि चरक और सुश्रुत के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम देखें तो ऋतु परिवर्तन के समय शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सत्तू से बेहतर कुछ नहीं बताया गया है। तो इसलिए ये 3 प्रमुख कारण है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब ऋषि वन में तपस्या करते थे तो गर्मी से बचने के लिए और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए वे जौ के सत्तू का उपयोग करते थे। वहीं से यह जो आम जनमानस की संस्कृति का हिस्सा बन गया। तो ये है हमारे सतवान की जो असली कहानी। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि सनातन धर्म में हजारों साल पहले ही समझ लिया था कि प्रकृति के साथ तालमेल
कैसे बिठाना है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर कीजिएगा। और जय सनातन लिखना कमेंट में बिल्कुल मत भूलिएगा। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।